आज अपन लेकर आए डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर अपन ने बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करे थे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूल सीखा था। ठीक है, आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट चेन रूल सीखना है। चेन रूल मान के चलिए डिफरेंशिएशन की बेसिक जान ली। अगर अपने को ये आ गया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज अपन इस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन इसको। चेन रूल नाम से समझ में आ रहा है चेन रूल का मीनिंग क्या है। देखो, अपन ने लास्ट टाइम में सीखा था बच्चों, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ये अपन ने सीखा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आपको दे दे कि log रूट x का डिफरेंशिएशन करो। अब ऐसा कुछ अपन सीख के नहीं आए। अपन या तो log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं या फिर रूट x का जानते हैं। इस टाइप के केसेस को अपन कहते हैं बच्चों चेन रूल। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान है। लेफ्ट से स्टार्ट करो। लेफ्ट से देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? लॉग। आगे क्या है उसको भूल जाओ। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1 एंगल। एंगल में जो कुछ लिख रहा है उसको एज इट इज लिख दो इनटू। अब आगे चलो, क्या मिला? रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आया कुछ कुछ समझ में? मैं मानता हूँ। ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है। पहले लॉग का किया अपन ने तो 1/एंगल इनटू फिर रूट एक्स का किया तो 1/2 रूट एक्स। 2-5% बात आपको समझ में है। चलो आगे देखते हैं। मान लो मिला अपने को log sin x। ठीक है बच्चों, अब लेफ्ट से स्टार्ट करो। लेफ्ट में क्या है आपके पास में? log। आगे क्या है उसको भूल जाओ आप। तो log का क्या होता है बच्चों? 1/एंगल इनटू। अब आगे चलो, log के आगे क्या दिख रहा है आपको? sin। और sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ आपको यहाँ पर 10% बात समझ में आ गई। अपन आगे क्वेश्चन लेते हैं। और अब सपोज करो क्वेश्चन है log sin x² + 3। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब लेफ्ट से स्टार्ट करो आप। क्या मिला अपने को? log। आगे क्या है उसको भूल जाओ। log का क्या बनता है? 1/एंगल। एंगल में जो कुछ है वो एज इट इज इनटू। अब आगे चलो, sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos। ठीक है, इनटू। आगे चलो, x² का क्या बनेगा? 2x प्लस 3 का किया तो 0। ठीक है, और देखो log x² + 2x + 1। मान लो ऐसा आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम कैसे करेंगे? पहले लेफ्ट से स्टार्ट करो। क्या मिला? log। आगे क्या है उसको भूल जाओ आप। ठीक है, तो log का क्या होता है? 1/एंगल, जो कुछ भी है वो एज इट इज इनटू। आगे चलो, क्या मिला? रूट। रूट का क्या होता है? 1/2 रूट। ठीक है, 1/2 रूट इनटू। अब रूट के अंदर चलो, क्या मिला अपने को? x²। x² का क्या होगा? 2x प्लस। आगे चलो, क्या है बच्चों? ये पार्ट 1 में पढ़ा है अपन ने, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो क्या होता है? कांस्टेंट एज इट इज, वेरिएबल का 1 और 1 का क्या करेंगे अपन? 0। ठीक है, आया कुछ कुछ समझ में आया आपको? ठीक है, और लेते हैं क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन करेंगे अपन, सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, अपन आगे बढ़ने से पहले सीख लेते हैं कि y का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो बच्चों y का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है dy/dx। ठीक है, अब सपोज आपके पास में आ गया e⁻y। चेन रूल है ये। लेफ्ट से स्टार्ट करो। e का क्या होता है? e का होता है e⁻x का नॉर्मल क्या होता है? e⁻x ही होता है, तो मतलब ये e रिपीट हो जाएगा इनटू। अब y का क्या बनेगा? dy/dx। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आया आपको। देखो, अब sin y आ गया। sin y, ठीक है, तो sin का क्या होता है? cos। ठीक है, एंगल एज इट इज इनटू। अब y का भी कर रहे हैं हम लोग। y का क्या बनेगा बच्चों?
dy बाय dx। ठीक है, अब जैसे मान लो अपने पास आ गया 2y आया, तो ये क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो कांस्टेंट एज इट इज y का करेंगे तो क्या बनेगा, dy बाय dx बनेगा। ठीक है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग ट्राई करो पहले, y स्क्वायर। ठीक है, खुद से करके देखो एक बार, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ, खुद से करके देखा करो, है ना। जब थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए तो पॉज करो वीडियो, खुद से किया करो। चलो अब क्या मिला अपने को, y स्क्वायर। देखो बच्चे क्या है, ब्रैकेट की पावर n है। ब्रैकेट की पावर n कैसे सॉल्व होता था, n ब्रैकेट में जो कुछ है वो एज इट इज पावर n माइनस 1, ब्रैकेट में क्या था y इनटू, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है y का करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dx। समझ लो सब y का चल रहा है, और ले लेते हैं, है ना, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा यहीं पे। देखो log y, तो अब log का करेंगे तो क्या बनता है, log का होता है बच्चों 1 बाय एंगल जो कुछ है वो एज इट इज। अब y का करेंगे तो क्या बनेगा, dy बाय dx। समझ गए, मिक्स में भी कर सकते हैं अपन, कैसे, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो मिक्स में कैसे करेंगे, x भी आ जाए और y भी आ जाए, दोनों चीजें आ जाए। देखो सपोज करो अपने पास में आ रहा है x इंटू वाई स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या बना, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, तो u इंटू वी। अब x का करेंगे तो क्या आएगा 1, उस टाइम पर वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब x एज इट इज वाई स्क्वायर का खुद से करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वाई स्क्वायर का सिखाया आपको, क्या करना है, ब्रैकेट की पावर n, तो क्या बनेगा n y n माइनस 1, और फिर y का भी करेंगे, y का कितना हो जाएगा बच्चों, dy बाय dx। और कैसे करेंगे, देखो मान लो अपने पास आ गया sin x इंटू y। अब क्या ये साइन का एंगल है, तो पहले लेफ्ट से स्टार्ट करो, है ना, लेफ्ट में साइन का क्या हो जाएगा cos। ठीक है, इंटू, अब आगे चलो, अब एंगल का करना है, एंगल में क्या है, u इंटू v है, x का करेंगे तो 1, y एज इट इज, अब x एज इट इज, y का किया तो dy बाय dx। ठीक है, आया समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपको 50-60% बातें समझ में आ गई, 10% तक पहुंच गए, 50-60%। वेरी गुड, और आगे बढ़ते हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। देखो अब सपोज करो सिर्फ आपके पास में x की पावर 4 हो, तो इसमें चेन रूल नहीं लग रहा है, इसको डायरेक्ट करो, कैसे, 4x क्यूब x की पावर n वाला। लेकिन अगर ऐसा होता x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 5, मान लो ऐसा आ जाए। अब ये क्या है बच्चों, ये पूरे ब्रैकेट की पावर n है, अंदर क्या चल रहा है उसको भूल जाओ आप, पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है n। तो हम कैसे लिखेंगे, n ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो एज इट इज n माइनस 1, अब ब्रैकेट में जो है वो एज इट इज लिख दो, इनटू ब्रैकेट के अंदर। अब ये क्या मिला बच्चों, x की पावर 4, x की पावर 4 का 4x क्यूब, फिर क्या है x क्यूब, तो 3x स्क्वायर। अब ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट एज इट इज और वेरिएबल x स्क्वायर का किया तो 2x और 4 का किया तो क्या बनेगा बच्चों 0। आया कुछ समझ में, क्लियर है, और लेते हैं, है ना, और समझ में आया। देखो अब मान लो e की पावर आ गया sin y, e टू द पावर बन गया sin y। अब e का क्या होता है बच्चों, e का तो कोई नॉर्मली e होता है, ठीक है, इनटू, अब sin का अगर अपन करते हैं तो sin का क्या होगा cos, sin का बन गया cos। अब y का करेंगे तो y का बन गया dy बाय dx। आया समझ में, है ना, आसान है ना, चलिए और थोड़ा, अब मैं थोड़ा सा बड़ा वाला एक केस और ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा केस ले लेते हैं हम। अच्छा, इनकी आपको खूब प्रैक्टिस हो, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और कुछ बचेगा, आपका मोर और लेस से सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, अब देखो log x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 1। मान लो ये केस है। अब सबसे पहले लॉग का कर रहा है बच्चों, है ना? तो लॉग का क्या होता है 1 बाय एंगल, लॉग का हो गया 1 बाय एंगल इनटू, अब ब्रैकेट के अंदर चलो x का करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस, अब आगे क्या मिला रूट, रूट का क्या हो जाता है 1/2 रूट इनटू, अब रूट के अंदर x स्क्वायर का करेंगे तो 2x और 1 का किया तो 0। ऐसे समझ में क्लियर है? अच्छा, लॉग की बात चल रही है तो एक काम करते हैं अपन पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज को सीख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जो अपने यहाँ पर काम में आएगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो बच्चों लॉग की जो हमें काम में आएगी वो 3 प्रॉपर्टी है। ठीक है, लॉग m इंटू n आपको आता भी होगा, फिर साथ साथ लिखते जाओ log m प्लस log n, फिर क्या होता है log m बाय n, log m बाय n क्या होता है बच्चों log m माइनस log n, और फिर log m टू द पावर n है, क्या बनेगा n log m। इन बेसिक प्रॉपर्टीज को काम में लेकर के हम डिफरेंशिएशन के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को इजी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ये नोट कर लिया तो पॉज करके नोट कर लिया। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन जिसमें प्रॉपर्टीज काम में आएगी। ठीक है, देखो मैं चाहता हूं कि जब बच्चा इन वीडियोस को देखे तो उसको कुछ ज्यादा बकवास चीजें ना मिले, सीधे कंटेंट्स मिले। ठीक है ना, समझ रहे हो? इसलिए तो आप यहाँ पर आए हो वीडियो देखने के लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, लॉग मान लीजिए ऐसा है sin प्लस कॉस अपॉन sin माइनस कॉस। अब नॉर्मली इसको मैं सॉल्व करूं तो बहुत लंबा केस बनता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, log m डिवाइडेड बाय n। तो log m बाय n क्या होता है बच्चों, बोलो कमेंट करो। log m माइनस log n। ठीक है, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी करने लगा थी इसमें, log m माइनस log n। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एंगल। ठीक है, इनटू, अब क्या करना है आपको, एंगल का डिफरेंशिएशन साइन, साइन का करेंगे तो कॉस, और कॉस का क्या होता है बोलो माइनस का साइन, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन माइनस, अब इस लॉग का करेंगे, लॉग का क्या हो गया 1 अपॉन एंगल इनटू, अब क्या करना है बच्चों एंगल का, तो साइन का क्या तो क्या आएगा कॉस। ठीक है, और कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा बच्चों प्लस बन जाएगा। आया समझ में? क्लियर? ये कुछ बेसिक अपन ने मतलब केस देखे हैं, और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर, है ना? चलो देखो अब नेक्स्ट क्या है इसमें, log sin x स्क्वायर बाय 3 प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अगर आपको आ गया है तो वीडियो को पॉज करो और खुद से करके देखो, और फिर वापस से यहाँ पे देखो क्या वही आंसर आ रहा है ना? तब देखो डिफरेंशिएशन करते हैं, लॉग का करेंगे तो क्या बनेगा 1 बाय एंगल। ठीक है, 1 बाय एंगल हो गया इनटू, अब साइन का करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का हो गया कॉस। ठीक है, इनटू, अब एंगल का भी करना है। अब याद करो x स्क्वायर बाय 3 को सॉल्व करना मैंने सिखाया था, मैं अलग से यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। x स्क्वायर बाय 3 को अपन लिखेंगे कैसे बच्चों 1 बाय 3 इनटू एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा केस बन गया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का केस बन गया। तो क्या करना है, कांस्टेंट को एज इट इज लिखना है, और वेरिएबल x स्क्वायर का करेंगे तो 2x प्लस, अभी क्या दिख रहा है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट एज इट इज वेरिएबल x का 1 और 1 का करेंगे तो क्या बनेगा 0। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन ने क्या देखा है चेन रूल, और y से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो रहे थे वो सब देख लिए अपन ने।
ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखकर आना, फिर हम अपन करेंगे इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच।